नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुजालपुर जीके में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र पार्ट 2। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का मजबूत भाग इनामेल है जो कि दांतों में पाया जाता है। अब इनामेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है जो कि हमारे मुंह मतलब दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दांतों का डेंटिन मतलब जो हमारे दांतों में सफ़ेदी होती है मतलब जो वाइट होता है वो किसके कारण होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो वो आएगा कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3 जो कि अंडे में भी पाया जाता है। अंडे की जो ऊपर की परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जो वाइट पार्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इनामेल जो कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है, इससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांत जो हमारे दांत है वो 4 भागों में बटा होता है। तो कौन कौन से भाग है बताती हूँ आपको। जो भाग है वो है कृंतक, रत्नक, अग्रचावर्णक और पश्चचावर्णक। जो कृंतक दांत होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है, अग्र की 8 होती है और जो हमारे पश्च होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। तो जो पश्चचावर्णक होते हैं वो 12 होते हैं, कृंतक 8 होते हैं, रत्नक 4 होते हैं, अग्रचावर्णक 8 होते हैं और पश्च 12 होते हैं। तो जो कृंतक दांत होते हैं हमारे जिनसे हम स्माइल करते हैं जो कि ऊपर 4 होते हैं और नीचे 4 होते हैं, इस प्रकार इनकी संख्या 8 होती है। और जो रत्नक दांत होते हैं ये जो नुकीला आते हैं ये 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। जो नुकीले दांत होते हैं उनको रत्नक दांत कहा जाता है। और जो अग्रचावर्णक होते हैं नुकीले दांत के बाद वाले होते हैं, ये 4 ऊपर और 4 नीचे पर होते हैं। और जो हमारे दाढ़ वाले दांत होते हैं उन्हें पश्चचावर्णक कहा जाता है जिनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो जो क्वेश्चन आता है कि जो कृंतक दांत होते हैं ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो ये जो जैसे ही हमारे मुंह में भोजन गया तो कृंतक दांत क्या करेंगे, हमारे भोजन की कटिंग करेंगे। फिर जो रत्नक दांत होंगे वो उसको पीसने का कार्य करेंगे और जो मिलाने का कार्य होगा वो अग्रचावर्णक करेंगे। और पश्चचावर्णक कौन सी हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड या फिर लारी ग्रंथियाँ होती है उनके साथ ये भोजन को मिलाने का कार्य करते हैं। मिलाने का कार्य पश्चचावर्णक और जो पीसने का कार्य होता है वो इनका होता है। ये जो रत्नक दांत होते हैं ये शेरों में पाए जाते हैं जो कि चीड़-फाड़ का कार्य करते हैं। पूछा जाता है कि जो हाथी के दांत होते हैं, हाथी के जो आगे वाले दांत होते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं, जो 2 होते हैं आगे वाले वो कृंतक कहलाते हैं। और जो शेर के दांत होते हैं आगे वाले वो रत्नक कहलाते हैं, क्योंकि जो शेर होता है वो चीड़ फाड़ का कार्य रत्नक दांतों से करता है और हाथी के आगे वाले दांत कृंतक कहलाते हैं। तो कृंतक कटिंग का कार्य करते हैं, रत्नक चीड़ फाड़, भोजन को पीसना अग्रचावर्णक और भोजन को मिलाने का कार्य पश्चचावर्णक। कौन सी ग्लैंड के साथ, तो सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्रंथि के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे शरीर में लारी ग्रंथि होती है मुख्यतः 3 जोड़ी लारी ग्रंथि पाई जाती है और एक पाया जाता है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है ये भोजन के जो सूक्ष्म जीव है उनको मारने का कार्य करता है। तो जो हम भोजन के साथ कुछ जीव है जो कि आ जाते हैं उनको मारने का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम। और जब सेल लाइसोसोम एक बार और आया था सेल में, तो ये लाइसोसोम मुंह के अलावा सेल में भी पाया जाता है, वहाँ पर भी ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। और हमारे मुंह में भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम। जैसे ही भोजन मुंह में जाता है तो 3 जोड़ी हमारे ग्लैंड पाई जाती है लारी ग्रंथियाँ। जो लारी ग्रंथियाँ होती है ये लार का निर्माण करती है और जब लार का निर्माण करती है तो लार
ये लार हो गई, और उसमें जो 95% होता है वो जल होता है, और जो 5% होता है वो एंजाइम होता है। तो जो 5% एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। तो जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। पहले ही कहा गया है कि भोजन के पाचन में कौन सहायक होते हैं? तो एंजाइम। तो लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और ये कितने % होता है? तो 5% होता है। और जो 95% होता है वो जल में होता है। और लाइसोसोम भी पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। एक सेल के अलावा लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मुंह में। अब जो लार का pH मान है वो होता है 6.8। अब pH मान क्या है? एक सोरेनसन ने एक स्केल दी थी, उसमें 0 से लेके 7 तक, और इधर 7 से लेके 14 तक या फिर 14 तक जो होते हैं। जो 7 से लेके 0 तक आएंगे, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा 0 से लेके 7 तक आएगी वो अम्लीय, और जिसकी 7 आएगी वो उदासीन, और जिसकी 7 से ऊपर आएगी वो क्षारीय होगा। तो ऐसे ही लार का pH मान 6.8 होता है। मतलब कि जो 7 से मतलब 6.8 है, मतलब यहाँ क्या है? तो अम्लीय है। तो लार का जो pH मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 6.8, मतलब 7 से नीचे है। और जो मुख में जैसे ही भोजन गया, भोजन का पाचन हुआ। पाचन किसने किया? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने। जब भोजन का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन हो गया। कितने %? 70% कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन हो गया। अब जो 30% है वो बाद में होगा और आमाशय में जाकर होगा। लेकिन मुख में कितना % हुआ? 70%। 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब जो 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, और जो अपचित हमने क्या क्या खाया था भोजन में? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और क्या? वसा। तो जो मुख में पाचन हुआ वो किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन और वसा का नहीं हुआ। तो जब ऐसा भोजन जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ हो और प्रोटीन और वसा का न हुआ हो, तो ऐसे भोजन को क्या कहा जाता है? तो बोलस। तो हमारे मुख में जो भोजन होता है वो कौन सा होता है? तो बोलस। तो क्वेश्चन आता है कि जो मुख में भोजन होता है वो क्या कहा जाता है? तो मुख में भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस। बोलस मतलब पचित कार्बोहाइड्रेट और अपचित प्रोटीन और वसा। और जो एक क्वेश्चन बनता है कि जब हमारी जीभ होती है, इससे हम स्वाद लेते हैं, खट्टा मीठा, खट्टा, और जैसा भी स्वाद हमें अनुभव होता है, तो हमारी जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। इन स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है? पेपिली, जिनसे हमें स्वाद का अनुभव होता है कि कैसा है, हमने क्या खाया है, खट्टा खाया है या मीठा खाया है। तो इन्हें क्या, जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो पेपिली या फिर स्वाद कलिकाएँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।